हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हरफन मौला यूट्यूब चैनल। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको पता है यार, मोबाइल फ़ोन जब हर कोई आजकल इस्तेमाल करता है और आपको पता है चोरियां कितनी हो रही हैं और जो वाक़यात हैं, गलत वाक़यात वो कितने हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सब कुछ होता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि जो मोबाइल फ़ोन को अगर आपने ट्रेस करना है और किसी थेफ्ट को पकड़ना है, मतलब कोई चोर है उसको आपने जानना है उसकी लोकेशन क्या है और कैसे पुलिस जो है वो आप चोरों का अंदाज़ा लगाती है कि उनकी लोकेशन क्या है, उनको ढूंढती है, ठीक है। और उसके क्या क्या मेथड्स हैं और कैसे पुलिस ये सारा काम करती है। और कुछ मेथड्स हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल जो है वो नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा सिर्फ आपको समझा पाऊंगा कि क्या चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपको इतना पता लग जाएगा कि पुलिस जब ट्रेस करती है तो वो कैसे करती है, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको तीन बताऊंगा, तीन तरीके जिससे पुलिस ट्रेस करती है, ठीक है। कि कहाँ पे वो मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है, कौन उसको यूज़ कर रहा है और कैसे वो ट्रेस करती है। सबसे पहला जो मेथड है वो बहुत ईजी है, वो आप सब खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो खुद भी आप अंदाज़ा लगवा सकते हैं कंपनी के थ्रू। वो इस तरीके से कि जो सिम इस्तेमाल हो रही होती है ना, जो मोबाइल के अंदर सिम डलती है, तो उसके ज़रिए ना आप सिम के जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जिस तरह हमारे नेटवर्क हैं, जैज़ है, वारिद है, ठीक है। वारिद और जैज़ तो अब इकट्ठा हो गया, अब क्या दोनों को आप अलग अलग देखोगे, ठीक है। उसके बाद टेलीनॉर है, जोंग है और आगे यूफोन है। आप इन कंपनीज में कॉन्टेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हो कि ये नंबर जो है ये किसके नाम पे है और इसकी अभी लोकेशन क्या शो हो रही है, या जब सिम उसने ली थी तो उसने अपनी आईडी कार्ड से जो लोकेशन बीच में एड्रेस करवाई थी वो कौन सी है। और बकाया जो इन्फॉर्मेशन आईडी कार्ड के थ्रू एंटर होती है जब आप सिम परचेज करते हो तो वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो जब आप वो मालूम करवाते हो तो आपको पता लग जाता है कि यार उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जो बंदा इस्तेमाल कर रहा था मोबाइल, उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंच जाती है। तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। आप इजीली इससे पता लगा सकते हो कि यार जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो कौन है और वो इस वक्त किधर होगा। क्योंकि वो आपको ये तो नहीं, लाइव लोकेशन तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार वो वहाँ पे मोहल्ले में रहता है। आप मोहल्ले में जाके वहाँ से पूछ सकते हो कि यार ये बंदा क्या है, ये क्या नहीं है, ठीक है। मतलब ये आप तफसील निकलवा सकते हो अगर आपका कंपनी में कोई जानने वाला है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरा क्या तरीका है जो पुलिस इस्तेमाल करती है मोबाइल के ज़रिए ट्रेस करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा ये तरीका है कि आप जो है मोबाइल फ़ोन, जब आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जिस तरह हम परचेज करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के साथ एक IMEI नंबर होता है। और ये आपको नहीं पता IMEI नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। IMEI नंबर के ज़रिए आप पूरा मोबाइल जो है उसको आप क्लोज भी करवा सकते हो PTA के ज़रिए और उसको ऑन भी करवा सकते हो। मतलब अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, आपको भी पता है, तो वो जब आप रिपोर्ट लिखवाने जाते हो पुलिस स्टेशन में तो वो आपसे सबसे पहले IMEI नंबर मांगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है, हमारा शनाख्ती कार्ड होता है हमारी पहचान के लिए, इसी तरह मोबाइल का IMEI नंबर होता है उसकी पहचान के लिए, ठीक है। तो IMEI नंबर होता है मोबाइल का, तो उसके ज़रिए जो होता है ना, जो पुलिस वाले होते हैं वो इसका पता लगवाते हैं कि यार ये मोबाइल जो है इसमें आखिरी दफ़ा जो सिम डली है। अभी मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ ताकि आपको समझ आए वो सिम वाली जो बात है वो मैं क्या करने चाह रहा हूँ। जब मोबाइल के अंदर आप सिम डालते हो ना, तो जब आप किसी को कॉल करते हो, जब वो रिसीवर तक जाती है, जो जो आगे मतलब जो ट्रांसमिट कर रहा होता है सिग्नल, जो आपके जो खंबे होते हैं, जिस तरह आप कह लो खंबे जो लगे होते हैं जिन पे सिग्नल आ रहे होते हैं, तो जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपकी जो सिम का नंबर होता है वो भी साथ जाता है। और जब आप किसी को कॉल करते हो ना, फ़ोन मिलाते हो, जब डायल करते हो, तो उसके बाद आपका IMEI नंबर भी साथ जाता है और आपका जो फ़ोन नंबर होता है और जो बकाया डिटेल्स होती हैं वो भी उसके साथ ही जाती हैं IMEI नंबर के साथ, ठीक है। तो जब IMEI नंबर कंपनी वालों के पास जब चला जाता है तो कंपनी वालों के पास IMEI नंबर साथ में जो उनकी सिम की जो डिटेल्स होती हैं वो भी साथ में जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें फिर आप, ये लोग कहते हैं ना कि आप सिम चेंज कर लो तो आपका कोई मसला नहीं है, आप फ़ोन में दूसरी सिम डाल लो, लेकिन ऐसा वो ट्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को कॉल करोगे ना, चाहे आपने सिम भी किसी भाई की डाल दी है, किसी और की डाल दी है जो गुम हुई हुई सिम है,
वो आपने डाल दी है। लेकिन इसमें फिर भी ये मसला आता है कि जब आपने वो सिम डाल भी ली है ना, तो जब आपने कॉल मिलानी है, IMEI नंबर और जो मोबाइल नंबर है वो दोनों चीज़ें जानी है। तो जब दोनों चीज़ें जाती हैं कंपनी के पास, तो उसमें से वो आपका IMEI नंबर देख लेती है, और IMEI नंबर से फिर वो उसके पास पूरा उसमें से फिल्टर कर लेती है कि ये IMEI नंबर किस किस मोबाइल नंबर के साथ गया है, ठीक है, किस किस मोबाइल नंबर के साथ ये IMEI नंबर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा आपका नंबर वो फिर फाइंड आउट हो जाता है, जिसके अंदर वो एट द एंड आपने कभी तो उस मोबाइल के जरिए अपनी सिम तो डाली होगी ना उसके अंदर, तो फिर वो आप तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है जिसके जरिए आपको पुलिस आसानी से ढूंढ सकती है ये। लेकिन ये होता है कि ये आपकी ना फिर वो लोकेशन आपकी निकल आती है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। अच्छा, तीसरा मेथड के बारे में हम बात करेंगे कि तीसरा मेथड क्या है, ठीक है, जिसके जरिए पुलिस फाइंड करती है, और वो एडवांस मेथड है। वो हम दूसरा जो मैंने आपको मेथड बताया था वो भी हम खुद उसको नहीं अमल दरामद कर सकते। जो तीसरा मेथड है वो भी पुलिस वाले ही कर सकते हैं, एडवांस मेथड है, वो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो वो यूज़ करते हैं, लेकिन उनके लिए ये आम है, वो उनका रोज़ का काम है पुलिस वालों का, ठीक है। वो जो तीसरा मेथड है वो क्या करते हैं कि जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है, इतना आपका मोबाइल है ना, तो वो जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है, जो आसपास उसका खंबा लगा होता है, जिसके ज़रिए जो कंपनी का जो जिस तरह जैस का है उसके एंटीना कह सकते हैं उसे, लेकिन हम कहते हैं उसे अच्छा खंबा, वो है बेसिक जुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। तो वो जो लगा होता है ना, वो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें जब मोबाइल के थ्रू हम किसी को कॉल मिलाते हैं ना, तो वहाँ से वो जो सिग्नल रिसीव कर रहा होता है ना, तो उसकी मदद से ये तीसरा मेथड काम करता है। वो इस तरीके से करता है कि वो ट्रायंगल एक मेथड होता है, उसके ज़रिए वो देखते हैं कि वो तीन, जिसे कहते हैं ना ट्रायंगल में तीन पोर्शन होते हैं, तीन कॉर्नर, इसी तरह वो तीन देखता है कि एक मतलब और तीन डायरेक्शन में ना वो सिग्नल्स को कैच करता है, उससे एग्जैक्ट डायरेक्शन पता लगाता है। कैसे, मतलब वो जिस तरह मोबाइल होता है ना, वो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो मोबाइल कभी भी एक ट्रांसमीटर से कनेक्ट नहीं होता, वो कभी दूसरे खंबे से जो उसके नियरेस्ट खंबा होता है उसके ज़रिए वो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव कर रहा होता है। तो ये मेथड इस तरह काम करता है कि जो उसके तीन करीब वाले खंबे हैं जहाँ से वो बार बार कनेक्ट हो रहा है, तो वो उनकी डायरेक्शन को देखते हैं, और उसके ज़रिए मैनुअली ना वो तीनों का एरिया कलेक्ट करके उनके बाद वो देखते हैं कि वो तीन का जो मिड पॉइंट है ना वो क्या बन रहा है। तो इससे वो फिर उस लोकेशन पे चले जाते हैं और वहाँ से उसे फिर पकड़ लेते हैं। लेकिन इसमें भी एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता नहीं लगती, इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एडवांस मेथड है, ये ज़्यादातर जो पुलिस वाले हैं वो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए फिर वो मोबाइल के ज़रिए वो फिर चोर जो है वो पकड़ा जाता है, ये कोई भी जो कार्रवाई कर रहा है बंदा वो पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स के बारे में हमने बात की है। पहला मेथड जो है वो आप कंपनी के ज़रिए इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं पुलिस वाले। दूसरा मेथड ये है कि वो IMEI नंबर के ज़रिए निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड ये है कि वो खंबों के ज़रिए जो तीन उसके आसपास नियर बाय होंगे उसका जो मिड पॉइंट कैलकुलेट होगा उसके मुताबिक निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेथड होते हैं जिसके ज़रिए जो पुलिस वाले होते हैं उसको पकड़ पाते हैं, ठीक है, ये तीन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।